अक्टूबर माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सीधा विषय की ओर चलते। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि, अक्टूबर माह आपके लिए युद्ध भूमि जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन यदि साहस और आत्मविश्वास से कार्य किया तो सभी चुनौतियों से निपट पाएंगे। करियर में अचानक ऐसे मौके आएंगे तो जीवन को बदल सकते हैं, बशर्ते महादशा और अंतदशा में भी स्थिति बनी हुई हो। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततः लाभ आपके पक्ष में ही रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों में गंभीरता लानी होगी। स्वास्थ्य, सिर और नींद से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। रात्रि की नींद बाधित हो सकती है। कोई रक्तचाप संबंधित बीमारी या न्यूरो संबंधित कोई समस्या है, एंजाइटी वगैरह, तो सचेत हो जाएं। प्रत्येक शुक्रवार को माँ भगवती को एक लाल रंग का फूल अर्पित करें और प्रत्येक शुक्रवार को ही थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर भगवान शिव पर अर्पित करें। दूध में जल मिलाने की आवश्यकता नहीं है, यूं का यूं अर्पित कर दें। वृषभ राशि, यह महीना आपके लिए स्थिर और गहराई भरा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो लंबे समय तक आपके साथी साबित हो जाएं। लाभ स्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा। यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो फिर धन लाभ की अच्छी संभावना आप कर सकते हैं। दशा अंतर्दशा ऐसी होनी चाहिए। परिवार में कोई खुशी उत्सव का माहौल बनेगा। यदि आपको गले की प्रॉब्लम है या कोई गायन वादन का कार्य करते हैं तो सचेत होने का समय है। आपके लिए समय अच्छा नहीं है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। पुष्प नहीं मिले तो दूध में मीठा डालकर भगवान शिव को अर्पित करें प्रत्येक सोमवार को। मिथुन राशि, अक्टूबर आपके लिए हवा की तरह गतिशील दिखाई दे रहा है। लगातार यात्राएं हो सकती हैं। तीसरे या नवम भाव की महादशा या अंतदशा हुई तो आपका पैर टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। नई मुलाकातें और विचारों की बौछार दिखाई दे रही है। विचारों का ये तीव्र आगमन आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, अवसाद में डाल सकता है। इस बात से सचेत रहें। धन की आमद अवश्य होगी, लेकिन खर्च भी उसी के बराबर वृद्धि करता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध यदि चले हुए हैं तो अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है, जिसके कारण स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती है। विशेष सचेत रहे, सावधान रहे। त्वचा और तंत्रिका प्रणाली का विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्र का नित्य स्नान करके जप करें, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी श्रद्धा हो। प्रत्येक गुरुवार को किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिर में, इष्ट देवता के मंदिर में श्रम का दान करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, यह महीना आपके लिए भावनाओं से भरा हुआ महीना रह सकता है। आप बार बार भावुक हो जैसा ऐसी संभावना है। ये समुद्र में लहर आती है, आपके अंदर भावनाओं का द्वार बाटा आने की संभावना बनी हुई है। करियर में आपकी संवेदनशीलता और ईमानदारी आपको सम्मान दिलवा सकती है। धन के मामले में अचानक कोई अप्रत्याशित प्राप्ति का योग है, जिसके कारण आप अच्छा महसूस करेंगे, लाभ होगा। परिवार और संतान से सुख मिलने की संभावना, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ता जाएगा। पाचन या जल जनित रोगों से सावधान रहें। यदि पाचन संबंधित कोई समस्या है या जल जनित कोई रोग है तो फिर अपने परहेज करें, विशेष सावधान रहें। शुक्रवार को दूध और चावल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें या खीर बनाकर किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं। छोटी कन्या मतलब 9-10 साल से कम उम्र की। या शिक्षा की कोई वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं जो शिक्षा में काम आती हैं। पेंसिल है, रबर है, कॉपी है, जो भी है। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ भी हो सकता है। परिवार में विवाद, तारतम्य बिगड़ने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि आपसी तारतम्य बाधित हो जाए। अपने हृदय और रक्तचाप पर ध्यान दें। हृदय संबंधित किसी रोग से पीड़ित है या हाई या लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपना खान पीन सुधार करें, अपनी मेडिसिन पर ध्यान दें।
प्रतिदिन सूर्य देवता के दर्शन करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को लगाएं। कन्या राशि, यह अक्टूबर माह आपके लिए बड़े परिश्रम का माह दिखाई दे रहा है और परिश्रम का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाए संभावना है, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए समय सही है। धन की स्थिति भी ठीक ठाक बनी रह सकती है, लेकिन जीवन साथी से विवाद या जीवन साथी का स्वास्थ्य बाधित हो जाए ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, तो विवाद से बच कर रहे। उनको कोई छोटा मोटा रोग चला आपके पार्टनर को तो उसका ध्यान रखें, मेडिसिन आदि इत्यादि समय पर लें। अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, क्रोध न करें, शब्दों का चयन बड़े ध्यान से करें। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या नस नाड़ियों की समस्या है तो सावधान रहे, समस्या उभर सकती है। गौ माता को प्रत्येक शुक्रवार को एक रोटी पर मीठा रखकर थोड़ा सा घी रखकर ना मात्र का गौ माता को खिलाते रहे, प्रत्येक शुक्रवार को लाभ होगा। शिक्षा संबंधित वस्तुएं किसी छोटे बच्चे को दान दे, उससे भी लाभ होगा। किसी जो पढ़ता हो, जो शिक्षा ग्रहण करता हो, उसको दे, लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए माह संतुलन का है। साझेदारी में सफलता और नए अवसर की प्राप्ति दिखाई दे रही है। धन के मामले में कहीं से चीटिंग हो जैसी संभावना दिखाई दे रही है। लेन देन सोच समझ कर करें, किसी को उधार न दे तो देंगे, फिर वापसी के समय आप चक्कर काटते फिरेंगे। प्रेम संबंधों में गहरी समझ विकसित हो सकती है। कमर और हड्डी के दर्द का विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें कुछ सुगंधित वस्तु डालकर यथा गुलाब या कोई इत्र और प्रातःकाल उसको तुलसी के पौधे में अर्पित कर दे। प्रत्येक शुक्रवार को करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। धन लाभ गुप्त साधनों से या पुराने निवेश से प्राप्त होने की संभावना भी आप कर सकते हैं। रिश्तों में भी तनाव आ जाए संभावना आप कर सकते हैं। रिश्तों को बचा कर रखें। शब्दों का प्रयोग बड़े सोच समझ कर करें। मैंने पिछले चैनल पर एक वीडियो डाला था कि ये जो वाणी है ना, ये 1000 बीमारियों 1000 समस्याओं की जड़ भी है और इलाज भी है। तो वाणी का प्रयोग बड़े ध्यान से करें। जननांग या गुप्त रोग संबंधित कोई बाधा, कोई गुप्त रोग या कोई जननांग संबंधित कोई पीड़ा है तो विशेष सावधान रहें। मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें। मंगलवार को शाम या शाम के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाएं, आपको लाभ होगा। नेगेटिविटी कम महसूस कर पाएंगे। धनु राशि, धन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। धन संबंधित मामलों में हानि भी हो सकती, खर्चों में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। विद्यार्थी भी आप है तो महीना सामान्य रहने की संभावना है। यदि कमर दर्द संबंधित पीड़ा आप भोग रहे हैं तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना है, सावधान रहे। गुरुवार को हल्दी की 5 गांठें ले ले, सूखी हल्दी की 5 गांठें, उसे किसी पीले वस्त्र में बांधकर घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें और माह खत्म होने के बाद जल प्रवाहित कर दें। बड़ा अच्छा उपाय है, करेंगे तो आप 10 माह से ज़्यादा खराब नहीं हुई तो आप लाभ स्वयं अनुभूत कर पाएंगे। मकर राशि, जिम्मेदारियों भरा माह अक्टूबर माह रह सकता है। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो थोड़ी बहुत सफलता की संभावना आप कर सकते हैं। धन के मामलों में भी महीना ढीला ढाला रहेगा। हाँ, बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता और परिवारजनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। जोड़ और दांत संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जला ले। उसमें थोड़े से 2-4 10-20 दाने काले तिल के डाल लें। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ रख दें। मुख्य द्वार से बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड रख दें। नकारात्मकता और बाधाएं कम होंगी। ये उपाय विशेष ध्यान से सुने। उपाय लिखा थोड़ा ही है, दिमाग में ही होते हैं। सरसों के तेल का दिया लगा लें और उसमें थोड़े से तिल डाल लें और लेफ्ट हैंड साइड में रखें, इसलिए मैं पजल हो गया था।
कुंभ राशि मुख्य मुख्य नोट बनाकर लेकर आता हूँ, मेरे पास व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं नहीं, टेक्नोलॉजी की न व्यवस्थाएं हैं और न मैं टेक्निकल हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर माह नए प्रोजेक्ट यदि प्रारंभ करना चाहते हैं सफलता की आशा आप कर सकते हैं। धन के मामले में मित्रों से ठगी हो जाए संभावना है, अतः सावधान रहे, सचेत रहे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। रक्तचाप और नशों पर ध्यान दें, यदि रक्तचाप या नस संबंधित कोई बीमारी है तो सावधान रहें। घर में कपूर का धुआं करें आप। प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को नित्य भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उपला की अग्नि, उपले की अग्नि बना लें और उस पर कपूर रखकर उस धुएं को पूरे घर में से घुमा दे, आपको लाभ होगा। मीन राशि वाले अचानक कोई प्राप्ति के योग हैं, धन की स्थिति अनुकूल रहेगी, परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। पैर की समस्या से पीड़ित है, आंखों की समस्या से यदि पीड़ित है तो विशेष ध्यान रखिए। और कोई विशेष उपाय कर सकता है नहीं है, उपाय करना चाहे सूर्य देवता के नित्य प्रातः दर्शन करें, शाम को चंद्रमा देवता के दर्शन करें, कोई विशेष उपाय कर सकता है नहीं। माह में दिवाली है तो सबका खर्च बढ़ सकता है, अतः मैंने ये फलादेश हर वीडियो हर उसमें किया नहीं, कईयों में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पर्व का माह है, कई पर्व आएंगे, दशहरा है, दिवाली है और अन्य कई पर्व हैं, तो फिर खर्च तो बढ़ेगा ही। विशेष ध्यान रखें। महादशा अंतदशा सुप्रीम पावर वज्र नियम होती है, महादशा अंतदशा लाभ की है और गोचर में मेरे जैसा कोई ज्योतिषी हानि बता रहा है तो हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, लेकिन लाभ की मात्रा, प्रतिशत की मात्रा घट जाएगी। दशा महादशा हानि की चली हुई है और मेरे जैसा कोई ज्योतिषी लाभ की बता रहा है तो लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी फिर, लेकिन हानि कम हो जाएगी। और दशा महादशा लाभ की है और गोचर में हम जैसे किसी ने लाभ ही बता दिया तो को 12-35 हो जाएंगे और हानि की संभावना, और हमने भी हानि कह दी तो फिर समय ज़्यादा नाजुक हो जाएगा। इस तरह से हम राशिफल को सुन सकते हैं, सुनना चाहिए भी। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती।